पहले हमने जाने अनजाने में ही या फिर अपने टाइम की शॉर्टेज के कारण बच्चों को मोबाइल इंट्रोड्यूस करा दिया और अब हम हैं परेशान कि बच्चों को लग गई है फोन की लत और उनकी फोन की लत कैसे छुड़ाएं। फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं और लोगों की सलाह लेते हैं, काउंसलर्स की सलाह लेते हैं कि बच्चों के इस फोन की आदत को, बच्चों के इस फोन की लत को कैसे छुड़ाया जाए। तो जी हाँ, बच्चों के फोन की आदत को छुड़ाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप भी बच्चों की आदत को बहुत आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आज मैं आपके लिए ऐसे ही टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आप बहुत आसानी से बच्चों के फोन के लत को, बच्चों के फोन की आदत को छुड़ा सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, किसी भी चीज के अगर एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये कॉमन सी बात है। लेकिन बच्चों की अगर बात करते हैं तो वहीं बच्चों के लिए मोबाइल के एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज ज्यादा हैं। जी हाँ, बच्चों के लिए इसके कम बेनिफिट से बजाय इसके नुकसान के। तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन दोनों टॉपिक के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगी और उसके बाद कुछ टिप्स बताऊंगी जिसके द्वारा आप आसानी से बच्चों के फोन की आदत को छुड़ा सकते हैं। बच्चों के लिए मोबाइल के डिसएडवांटेज ही ज्यादा हैं, तो हम पहले डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। सबसे ही पहले मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मोबाइल से कितनी खतरनाक रेडिएशंस निकलती हैं, स्पेशली जब नेट ऑन होता है। और बच्चे जब कार्टून देखते हैं तो नेट जरूर ऑन होता है, तो इतनी खतरनाक रेडिएशन निकलती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते और हम अनजाने में ही बच्चों को वो दे देते हैं हाथ में पकड़ने को और बच्चे आराम से उस पर कार्टून देख लेते हैं। क्योंकि हमारा टाइम बचता है, इससे हमें टाइम नहीं होता है या फिर हम अकेले हैं घर में, तो इसीलिए बच्चों को फोन से जितना हो सके उतनी दूर रखना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बच्चों को बिल्कुल फोन ना दें। अगर आप बच्चों को फोन दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कार्टून बच्चा देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगी, तो कम से कम बच्चे के हाथ में कभी ना दें। आप अपने मोबाइल को टीवी से अटैच कर दें और दूर बिठा दें बच्चे को। टीवी पर बच्चा कार्टून देख सकता है, लेकिन कम टाइम के लिए, यानी कि कई घंटों तक लगातार देख रहा है तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। आप थोड़ी बहुत देर के लिए उन्हें दिखा सकते हैं। कार्टून देखने से या मोबाइल पर गेम खेलने से बच्चों को एक जो बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, क्योंकि वो घंटों बैठे बैठे मोबाइल पे गेम खेलते रहते हैं या कार्टून देखते रहते हैं। तो इससे क्या है, उनका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होता है, यानी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है वो बिल्कुल डाउन हो जाती हैं। तीसरी और मेन बात ये है, अगर बच्चे को जब मतलब फोन बहुत बचपन से ही बच्चा जब बहुत टाइम तक फोन पे कार्टून, वीडियो गेम या जो भी कुछ भी देखने लगता है, तो उनकी क्या है, कुछ भी एक्टिविटी करने की हैबिट चली जाती है और वो सिर्फ देखने की हैबिट उनमें आ जाती है। वो हमेशा देखना ही चाहते हैं कि कुछ भी उनके सामने इंटरेस्टिंग सा चलने लगे और वो देखें। या कोई बच्चे अगर वो बच्चों के साथ गेम भी खेलने जाएंगे बाहर तो ये कहेंगे कि मैं देख ले रहा हूँ, आप लोग खेलो, मैं एंजॉय लूंगा देख के। तो उनमें सिर्फ देखने की हैबिट आ जाएगी बजाय कुछ करने की एक्टिविटी की। तो इनसे उनकी बहुत ही ग्रोथ रुक सकती है। और जब एक बार बच्चों को लत लग जाती है तो अभी तो वो छोटा है, कार्टून देख रहा है, जब बड़ा होगा तो वो रील्स वगैरह जो हैं, जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए, वो देखने लगेगा। तो ये बहुत ही डिसएडवांटेज है बच्चों के लिए, इसीलिए बच्चों को कभी भी फोन से दूर रखना चाहिए हमेशा। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से बच्चों के लिए सिर्फ डिसएडवांटेज हैं, छोटे मोटे एडवांटेज भी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कार्टून में कोई भी गलत चीज नहीं आती है, बच्चा हर कार्टून में कुछ ना कुछ सीख होती है बच्चों के लिए। और बच्चा दूर रखकर अगर थोड़ी बहुत देर कार्टून देख रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे क्या होगा, अगर हमारे घर पर कोई नहीं है, बाय द वे हम अकेले हैं और हम कुछ ऐसा काम करना है जिसमें हम बच्चे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो थोड़ी और बाहर भी बच्चे को नहीं भेज सकते, छोटे बच्चे को अकेले थोड़ी देर के लिए उसे कार्टून वगैरह देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक उचित दूरी से देने चाहिए और वो कार्टून जो आप मुझसे दिखाना चाहती हैं वो कार्टून दिखाइए। कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में हम जल्दी से बच्चों को नहीं बता पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, वो चीज, वो अच्छी चीजें कार्टून से भी सीख जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी डिसएडवांटेज है, कुछ एडवांटेज भी है छोटी छोटी, बजाय वो आदत मतलब कुछ टाइम के लिए दिया जाए, ये नहीं है कि उसकी एक लत बन जाए। अब मैं आपसे बात करूंगी कि बच्चे की अगर आपकी फोन की लत लग गई है आपके बच्चे को, तो उस लत को कैसे छुड़ाएं। तो बहुत ही इजी और सिंपल ट्रिक्स हैं, उनके फॉलो करके आप अपने बच्चे के फोन की आदत को बहुत छुड़ा सकते हैं। मेरा बेटा है, अभी 3 साल का हुआ है मेरा बेटा,
मेरा बेटा भी कार्टून देखता है, फोन देखता है, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है मैंने कभी अपने बेटे के हाथ में फोन नहीं दिया है। फोन में भी कार्टून देख रहा है तो बहुत दूरी पर उसका फोन रखा जाता है और मैं खुद ही कार्टून चालू करके उसमें रखती हूँ, जो भी मुझे दिखाना होता है या राइम्स वगैरह जो भी मुझे कभी कभी होता है। मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं जो राइम्स स्कूल से उसे लर्न करने के लिए आती हैं वो राइम्स लगा देती हूँ लर्न करने के लिए, तो बच्चा 2-3 बार देखता है, उसे लर्न हो जाती है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप खुद भी बच्चे के सामने कम से कम मोबाइल का यूज करें। अगर आप कम से कम मोबाइल का यूज करेंगे बच्चे के सामने तो बच्चा भी कम से कम मोबाइल यूज करेगा। ये एक फैक्ट है कि अगर आप में से, आप दोनों लोगों में से या आपके घर में जितने भी मेंबर हैं, अगर वो कम से कम फोन का यूज कर रहे हैं तो आपका बच्चा भी कम से कम फोन का यूज करेगा। वो तो अपना टाइम डिसाइड कर लें, जब बच्चा सो रहा हो, जब बच्चा स्कूल गया हो, जब बच्चा खेलने गया हो, जब बच्चा किसी और काम में बिजी हो, उसके सामने ना हो, तब आप फोन चलाइए अगर आपका फोन का काम है तो। अब जैसे कि मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है। मैं जब भी वीडियो शूट करती हूँ तो मेरा बेटा स्कूल में ही होता है, तभी मैं वीडियो शूट करती हूँ। कभी कभी होता है बच्चों को बहुत लत लग जाती है, उन्हें हर टाइम फोन चाहिए, हर टाइम फोन चाहिए, तो आपको थोड़ा बहुत बच्चे को डराना पड़ेगा। डराने के लिए क्या है, आप उसे कुछ ऐसे कार्टून दिखा देंगे जिसमें बच्चे की आइस में रैसेस वगैरह हो गए हैं, बच्चे की आइस रेड पड़ गई है, तो आप दिखाएंगे कि देखो बेटा इसने ज्यादा कार्टून देखे थे इसीलिए इसकी आइस देखो खराब हो गई, अब इसे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर सुई लगाएगा। इस टाइप से मतलब आप थोड़ा बहुत, अगर बच्चा, क्योंकि 2-3 साल तक का बच्चा आराम से डर जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा बच्चा होगा तो वो इन चीजों को समझ रहा होगा, वो आपके डर से नहीं डरने वाला है। लेकिन 3 साल तक का बच्चा आराम से डर जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा 3 साल का है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी उसने आइसक्रीम ना के बराबर खाई है। 3 साल तक मैंने उससे ज्यादा आइसक्रीम कभी खा ली हो, थोड़ी बहुत तो खा ली हो, वरना बहुत कम आइसक्रीम खाई है। क्योंकि हम उसके सामने नहीं खाते, हम खाते हैं तो उससे छिपा कर खाते हैं, पहली बात। दूसरी चीज, मैं अगर वो ज्यादा जिद भी करता है, कार्टून में आइसक्रीम बहुत ज्यादा आती है तो वो ज्यादा जिद भी करता है, तो मैं उसको ऐसे करके डरा देती हूँ कि अगर आप आइसक्रीम खाओगे तो आपके तीस टूट जाएंगे, जब आपके तीस टूट जाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर वहां पर सुई लगाएगा और फिर उसके बाद आप खाना भी नहीं खा पाओगे, दूध भी नहीं पी पाओगे अगर आप ज्यादा आइसक्रीम खाओगे तो। इसलिए बैड बॉयज खाते हैं आइसक्रीम, आपको नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से मैं उसको डरा देती हूँ, तो फिर वो मांगता नहीं। तो उससे कोई कहे आइसक्रीम के लिए तो कहता है नहीं, इससे तीत टूट जाते हैं, तो वो नहीं मांगता है यार। तीसरी चीज, बच्चा कभी भी कार्टून तब मांगता है जब वो बोर हो रहा होता है, जब वो उसे कोई चीज समझ में नहीं आ रही होती, वो अकेला होता है। मेरा बेटा तो ऐसा ही है, वो कार्टून तभी मांगता है जब वो अकेला होता है, ना मैं या कोई भी उसके साथ खेलने को नहीं होता। अगर उसके साथ खेलने के लिए कोई है तो वो कभी भी कार्टून नहीं मांगता है। तो बच्चे को अपना टाइम दे, जब भी उसे कार्टून की अगर उसे आदत है, वो कार्टून मांग रहा है तो उस टाइम पे आप उसको अपना टाइम दे, उसे कुछ इंटरेस्टिंग गेम खिलाने लगे, चाहे उसके साथ भाग भाग कर खुद भी खेलने लगे, चलो मम्मा बाबू खेलते हैं, इस टाइप से आप खेलने लगे बच्चों के साथ, उन्हें अपना टाइम दे, तो इससे भी उनके फोन की आदत को कम हो सकती है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, तो अगर उनके जैसे ही टाइम हुआ कार्टून देखने का और उन्होंने डिमांड की कार्टून की, तो आप उनको और अच्छे, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग कोई गेम लाकर दे दीजिए, उसमें लगा लीजिए, कैरम बोर्ड वगैरह लाकर दे दीजिए, चलो बाबू मम्मा के साथ खेलते हैं, मम्मा बाबू खेलेंगे, इस टाइप से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो या तो उन्हें इंटरेस्टिंग गेम लाकर दे दीजिए, तब वो उसमें लग जाएंगे, या आप खुद इन्वॉल्व हुइए उनके साथ। इससे क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट से आपकी और उनकी एक रिलेशन बॉन्ड भी मजबूत होगा, और दूसरी चीज उनके फोन की आदत भी कम। तीसरी चीज क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा ज्यादा फोन मांगता है तो आप क्या करिए, आप उन्हें वीडियो की जगह ऑडियो चलाइए। आप जो साउंड सिस्टम होता है उस पर ऑडियो चला के, जो भी राइम्स वगैरह जो भी होते हैं कार्टून वगैरह, उनकी राइम्स लगा के बच्चे के साथ एक्टिविटी कीजिए, उस पर डांस कीजिए, बच्चे को भी डांस करवाइए। इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो उनमें सुनने की आदत आएगी। इससे क्या होगा, कार्टून जब बच्चे देखते हैं तो आराम से सामने वीडियो चल रही होती है और कार्टून में बैठे बैठे आराम से देखते रहते हैं। और ऑडियो चलने से क्या बेनिफिट होगा, एक तो वो उसको कैच करेंगे अपने कानों से, तो उनकी सारी ज्ञानेंद्रियां काम कर रही होंगी उस टाइम पे। एक तो वो कैच करेंगे, गाने को सुनेंगे, उस हिसाब से उस पर डांस करेंगे, तो उनके फिजिकल हेल्थ भी उनकी डेवलप होगी। जो कार्टून बैठे बैठे वो देख रहे थे तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे थे, तो साउंड चलेगा, वो डांस करेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी भी होगी और उनमें सुनने की आदत भी आएगी। और सुनने की आदत है वो आगे चल के बहुत यूजफुल होने वाली है, बहुत बेनिफिट देने वाली है बड़े होकर बच्चों को। क्योंकि स्पेशली देखा गया है कि बच्चों में सुनने की आदत कम हो जाती है, इस वजह से आपने या मैंने भी देखा होगा,
हमने देखा होगा जब बड़े क्लासों में हम पहुंच जाते हैं तो जो लेक्चर देने आते हैं टीचर, तो हम जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं आधे से ज्यादा लोग बोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सुनने की हैबिट नहीं है, सिर्फ देखने की हैबिट है। जब तक कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाते लिखाते रहते हैं तब तक चलता रहता है, जब लंबा लेक्चर आ जाता है तब बोर होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों में सुनने की हैबिट कम हो गई है। तो आपके सुनने की हैबिट पड़ेगी बच्चे की, इससे बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा। यही सुना था कि एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। ए गुड लिसनर ऑलवेज बी ए गुड स्पीकर। जो अच्छा बोलता है उसका अच्छा सुनना जरूरी है। जब वो अच्छा सुनेगा तभी तो उसके पास ज्यादा नॉलेज होगी, जब ज्यादा नॉलेज होगी तो वो ज्यादा अच्छे से बोल पाएगा। तो एक अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन पाता है। अब ज्यादातर पेरेंट, कोई भी पेरेंट जानबूझकर अपने बच्चे को फोन नहीं देता है, सिर्फ कुछ शॉर्टेज होती है टाइम की, उसके कारण देता है। तो जैसे हमारे घर पर कोई नहीं है, हम कुछ काम कर रहे हैं और बच्चे को अपने साथ उस काम में नहीं रख सकते, तो अब फिर बच्चा अकेले कोई गेम नहीं खेलेगा तो वो उस टाइम कार्टून मांगने की जिद करेगा, या फिर हम ही उसे कार्टून दे देंगे चला के। तो ऐसे में क्या है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप अपने घर का कोई एक कोना, कोई एक दीवार अपने बच्चे के नाम कर दीजिए। मैंने जो किया है मैं बता रही हूँ वो एक्सपीरियंस। आप अपने घर की एक दीवार अपने बच्चे के नाम कर दीजिए उस टाइम, और उसे ढेर सारे कलर दे दीजिए। और बच्चे से जब तक आप काम कर रहे हैं, कहना बच्चे से आप बोल दीजिए आपको जो भी ड्राइंग अच्छी लगती है आप इस पर वो ड्राइंग बनाइए, जो भी आपको करना है इस दीवार पर आप कीजिए। तो बच्चा आराम से, जितनी देर आप काम करेंगे, कम से कम आधा घंटा तो आराम से उसमें लग सकता है। आधा घंटा, कलर से बच्चे को खेलना बहुत पसंद होगा तो आधे घंटे तो बच्चा उस दीवार पर लग सकता है, आराम से उस पर पेंटिंग कर सकता है, कुछ भी बना सकता है। तो इस तरह से। और मेन चीज है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे काम छोड़ के, क्योंकि बच्चे से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सारे काम छोड़ के बच्चे पर ध्यान दीजिए। अगर हो सके तो उसे अपने साथ पार्क में ले जाइए घुमाने। उसके जो कार्टून टाइम है उसके टाइम पर आप उसे इंटरेस्टिंग चीजें दीजिए, कोई नए नए टॉय पजल्स ला के दे दीजिए, उन पजल्स को सॉल्व करवाइए, उसके साथ खुद भी खेलिए, पार्क में ले जाइए, पार्क में घुमा लाइए। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आप बच्चों के फोन की आदत को छुड़ा सकते हैं। तो इन चीजों को, इन ट्रिक्स को यूज करके आप अपने बच्चों के फोन की आदत को आसानी से छुड़ा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अदर पेरेंट्स तक शेयर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट और यूजफुल वीडियो में। अगर आप आगे जो भी वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में बता दीजिए, आप नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो अवश्य लाऊंगी। ओके, थैंक यू।